नमस्कार दोस्तों। मैनचेस्टर पे 4 दिन का खेल हो चुका है और आज एक बचपन में गाना सुनते थे, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। जो लंच के वक्त स्थिति थी उससे जो राहुल और गिल ने बल्लेबाजी की है, जो जीवट दिखाया है इन्होंने, सचमुच लगभग तूफान से किश्ती निकाल कर ही लाए हैं ये। नहीं तो लंच पर किसने आशा की थी कि भारत आज स्टंप्स तक खेल जाएगा। मैं खुद आशा छोड़ चुका था, मेरे को लगता था सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन राहुल और शुभमन गिल, दो बल्लेबाज, उनकी बेहतरीन पारियां। अभी मैं इसको महान नहीं कहूँगा, मैं बताऊंगा बाद में महान क्यों नहीं कह रहा। अभी मैं उनकी बेहतरीन पारियां, यादगार पारियों की बदौलत आज भारतीय खेमे में जितनी निराशा है उससे अधिक निराशा इंग्लैंड के खेमे में है। समय सारे हिसाब बराबर कर देता है। ऋषभ पंत की चोट और बेन स्टोक्स की जो हैमस्ट्रिंग इंजरी है, जो भी उनको निकल है, इससे क्या हुआ कि भारतीय अगर बल्लेबाजी कमज़ोर हो रही है तो इंग्लैंड की बॉलिंग में भी फर्क पड़ रहा है। वो कहते हैं कि समय, टाइम इज ए ग्रेट लेवलर। अभी एक दिन का पूरा खेल बाकी है। मैं इतने जोश के साथ ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि दो बेहद सक्षम बल्लेबाज जिन्होंने पूरे 2 सेशन बैटिंग की है और वो भी क्रीज पर है। इंग्लैंड की लीड भी 137 रन की रह गई है और भारत के पास अभी 8 विकेट सुरक्षित है। जो दो बल्लेबाज क्रीज पर हैं उनके पास अगर किसी आदर्श से कुछ सीखने की बात है तो सबसे पहले तो है उनके अपने कोच गौतम गंभीर। उनकी किताब के एक पन्ने से लीफ ले सकते हैं। उन्होंने जो नेपियर टेस्ट में भारत की डूबती हुई नैया को किनारे लगाकर ड्रॉ की तरफ मैच लेके गए थे, जिस पेशेंस और जज्बे से गौतम गंभीर ने नेपियर में न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच भारत को बचा कर दिया था, वही जज्बा मैं आज इन दोनों के ऊपर देख रहा हूँ। इन्होंने कोई ड्राइव मारने की कोशिश नहीं की, लगभग सारे चेक ड्राइव थे और बहुत संभाल कर कि हमने अपना विकेट देना नहीं है। और इंग्लैंड वाले सर पटक पटक कर मर गए, लेकिन उन्होंने 63 ओवर तक विकेट नहीं दिया। लंच से पहले जो इंग्लैंड की खुशी का ठिकाना नहीं था, सवेरे उनके 8वें विकेट का पतन हुआ तो उस वक्त स्कोर था 562। आखिरी 2 विकेटों ने 107 रन जोड़े हैं। ब्रेंडन कार्क 47 और तुम्हारा बेन स्टोक्स 141 शतक जड़े हैं उन्होंने। तो भारतीय टीम इस बात से भी सोचकर सीख ले सकती है कि जिस विकेट पर आज तक बुमराह ने कभी 100 रन नहीं खाए, मतलब जिंदगी में पहली बार है कि बुमराह जैसा बॉलर भी तरस गया विकेट लेने के लिए। 2 विकेटें मिली हैं भाई साहब सिर्फ, और 2 विकेटों को लेने के लिए उन्होंने 100 रन खर्च कर दी। पहली बार जिंदगी में बुमराह ने 31 ओवर खेले हैं। मैं बता रहा हूँ कि मतलब भारतीयों का मोरल किस तरीके से बढ़ेगा ताकि कल पूरा दिन बल्लेबाजी करके ये टेस्ट मैच बचा सके। बुमराह जैसे बॉलर को अगर 31 ओवर से ज़्यादा गेंद करनी पड़ी और उन्हें सिर्फ 2 विकेट हासिल हुए और उसके एवज में उन्होंने 100 रन से ज़्यादा खर्च किए, तो इंग्लैंड के बॉलरों में
मुझे नहीं लगता कि इतना दम है। कौन है बुमराह जैसा उनमें। दूसरी बात है, इनको सीख ले सकते हैं द्रविड़ और लक्ष्मण की वो विस्मरणीय, एक कलकत्ता की पारी और दूसरा जो ऑस्ट्रेलिया में 303 रन की पार्टनरशिप इन्होंने की थी। 2 बार उन्होंने 300 की पार्टनरशिप की थी और दोनों टेस्ट मैच भारत जीता था। चलो यहाँ पे मैच जीतने की बात मैं नहीं कर रहा, तो उससे अगर ये सीख ले, अगर द्रविड़ और लक्ष्मण 2 बार कर सकते हैं 300 की पार्टनरशिप, तो तुम भी कर सकते हो। और जहाँ तक बात है ऋषभ पंत की, वो तो इमरजेंसी में जैसे कुछ टाइम निकालना है, तो मेरे ख्याल से उसकी इंजरी ऐसी है कि वो इस तरीके से तो बैटिंग नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन अगर वक्त निकालने की, चल तो ओवर मिडल पे मिडल खेलता जा, 7-8 ओवर 10 ओवर बचे हैं, तो उसमें वो काम करेगा। बाकी इन दोनों बल्लेबाजों की ये पारी अविस्मरणीय है, लेकिन अभी महान पारी में तब्दील नहीं हुई। महान पारियों में ये तब तब्दील होगी जब दोनों बड़े स्कोर बनाएंगे और इंग्लैंड को जो सोच थी उनकी कि भाई इंग्लैंड वाले आज जो 2 विकेट सुबह लंच से पहले चौथी गेंद पर तुम्हारा जायसवाल आउट हुआ और 5वीं गेंद पे साई सुदर्शन का तो मुझे कुछ समझ नहीं आया वो क्या कर रहा था। और जायसवाल की जहाँ तक बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसकी टेक्निक में कमी है, वो उसको ठीक करनी पड़ेगी। जब एक आउट स्विंगर या लेफ्ट आर्म स्पिनर की गेंद खेलता है तो उसका बल्ला सीधा रहने की बजाय उस बल्ले का मुख कवर की तरफ हो जाता है, जिससे क्या है कि बल्ले से गेंद किनारे पे लगकर सीधी स्लिप में कैच जाती है। तो बाकी कोई बात नहीं, अभी चिंता वाली बात नहीं है। अब 134 रन की अब इंग्लैंड के पास बढ़त है और इंग्लैंड का खेमा बेहद निराश है। उनकी हर टैक्टिक्स आज फेल हो गई। उन्होंने बाउंसर वार भी खेली, लेग साइड ट्रैप भी बिछाया, ऑफ साइड ट्रैप भी बिछाया, सारे हथकंडे अपने आके देख लिए उन्होंने, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हुआ ये जो राहुल और गिल चाहते थे। बल्लेबाजी इन्होंने थोड़ी धीमी जरूर की, लेकिन समय की मांग के अनुसार इनकी बल्लेबाजी वाकई काबिल तारीफ है और मैं इसको सलूट करता हूँ। कल भी इन दोनों की पार्टनरशिप, अभी इनका काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी भारत 134 रन दूर है, लेकिन ये जितना आगे स्कोर को बढ़ाएंगे, पहले तो दोनों अपने शतक पूरे करें कल। उससे क्या है कि जैसे जैसे स्कोर इंग्लैंड की लीड कम होती जाएगी, उनके हौसले पस्त होने शुरू हो जाएंगे। और जो बेन स्टोक्स की कमी है, बेन स्टोक्स ने 40 ओवर के बाद 5 विकेटें ली हैं और 1 विकेट दूसरे बॉलर को मिली है। बाकी किसी बॉलर को 40 ओवर के बाद विकेट नहीं मिली। लेकिन कल भारत का असली काम शुरू होगा। अभी इंग्लैंड को एक और नई गेंद मिलनी है। इंग्लैंड 63 ओवर कर चुका है, पहले घंटे में इसका खतरा नहीं है, पहले घंटे में वो नई गेंद नहीं ले पाएंगे। लेकिन लंच के बाद, लंच से पहले, पहले घंटे के बाद और लंच तक उनके पास नई गेंद अवेलेबल हो जाएगी। पिच अगर ऐसी रही तो ये ठीक ठाक ही है, इक्का दुक्का कोई गेंद टर्न की है वो तो होगा इस पिच पे, थोड़ा बहुत वियर एंड टीयर है, अगर बॉल वहाँ पे पड़ेगी तो ज़रूर ग्रिप भी करेगी, टर्न भी करेगी। और डाउसन ये कोई गेंद को हवा नहीं दे रहे ताकि भारतीय बल्लेबाज इसका लाभ उठाकर कोई बाउंड्री शॉट्स खेल सके। वो तेज तेज शॉट गेंद कर रहे हैं, जिससे क्या है कि उनकी ना गेंद स्पिन हो रही है, और अगर उनकी गेंदबाजी का असर दिखेगा भी तो खबू बल्लेबाजों पे दिखेगा। ये दोनों राइट हैंडर बैट्समैन हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भारत टेस्ट मैच बचा सकेगा, लेकिन इन दोनों की पारियां तभी महान पारियों में आएंगी अगर ये अपनी पारियों के दम पर भारत को इस टेस्ट मैच में बराबरी पर
ले जाने में कामयाब हो सके, ताकि आगे आने वाले ओवल टेस्ट में भारत इस सीरीज़ को 2-2 से बराबर करने में कामयाब हो सके। उससे एक और बात होगी, मान लिया यहाँ से भारत ड्रॉ करके बच कर निकल जाता है तो इंग्लैंड का मोरल डाउन आ जाएगा। दूसरी बात है, इंग्लैंड 2 दिन फील्ड में रहेगा तो बॉलर भी थक जाएंगे, 3 दिन के बाद दूसरा टेस्ट मैच है। तो लगे रहो भाइयों, तुम्हारे पे भारत को पूरा नाज भी है और भरोसा भी है। तुम ही हो वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़। और एक और करो चमत्कार, 300 की लगाओ पार्टनरशिप और इंग्लैंड को करो पस्त। नमस्कार, कल फिर बात करेंगे मैच की समाप्ति के बाद।